क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, मान लो ये आपका क्या है, बोर्ड की कॉपी, ठीक है। कॉपी आपकी लाइन वाली होगी, ये प्लेन है, बस इतने अंतर है। लाइन वाली कॉपी जब भी आपके सामने होगी तो ये मान के चलिए कि ये आपकी लाइन ऊपर वाली लाइन है। ऊपर देखोगे तो यहाँ थोड़ी सी जगह खाली रहती है और नीचे जो है वो लाइन खींची हुई है, खींची है ना। तो जब भी आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आप यहां डालिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, बाकायदे लिखिए स्पष्ट, एक लाइन में क्वेश्चन नंबर 1 में हो सकता है ए भी हो, 1A, तो आप यहां ए डाल सकते हैं। ए में हो सकता है कि 1 2 3, ऐसा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ए में 1 2 3, तो अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है, 1A तक तो ठीक है ये। अब आगे आंसर आपको लिखना है तो आप एक लाइन छोड़िए और बाकायदे स्पष्ट लिखिए। बीच में आपको लिखना है यहां रोमन का, ये इसका आंसर। अब आंसर लिखना है, यहीं से लिखना शुरू नहीं करना है। कुछ लोग यहां लिख करके इधर लिखना शुरू कर देते हैं ना, हमको इधर नहीं लिखना, इसको बीच में रखो ना, और इसके बाद एक लाइन छोड़ो, और एक लाइन छोड़ने के बाद तब आप आंसर लिखना शुरू करो। ये हमारी कॉपी का हिस्सा है, मैंने ये कॉपी का हिस्सा बना दिया, इतना हमने छोड़वा दिया। इतना हमने छोड़वाया क्यों कि नत्थी करेंगे, इतना नत्थी में जाएगा, इसमें हम मार्क्स लेंगे, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि आधा कॉपी कर दिए, क्योंकि देखो हर एक चीज की पॉइंट है। पता चला आधे पन्ने पर खींच दिए, आधा नहीं, हमने इसीलिए कहा 4 अंगुल ले लो इधर से ना, हाँ 2 स्केल के बराबर आप खींच लीजिए। अपनी स्केल ऐसे ऐसे रख के 2 बार नाप लोगे तो 2 स्केल के बराबर हो जाएगी। यानी एक्सेस होगा तो भद्दा लगेगा, यानी ज्यादा यदि इधर से खींच देंगे तो क्या होगा, तब ये दिखेगा कि अरे इस बच्चे ने तो क्या किया है, बस केवल लाइन खींच करके और थोड़ा सा जगह बना लिया है अपने लिए। इधर से भी आपको लाइन खींचना चाहें तो आप खींच सकते हैं, 1 स्केल के बराबर इधर से भी खींच दीजिए। अब आप इतने में ही सिमट गए हैं। अब आपका जो आंसर होगा इसी में आएगा। अब आप ये कहेंगे कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमने यहां से लिखना शुरू किया, ये और यहां आ गए, यहां 2 लाइन बची है। अब यहां पर हमको आंसर लिखना है, आंसर नंबर 2। अब आंसर नंबर 2 यहां डाल दिए तो हुआ क्या, नीचे जगह बची ही नहीं, पन्ना पलट के चले गए उधर लिखने। पॉइंट समझो जहां तुम्हारी मिसिंग होगी। यहां 2 नंबर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां हमारा आंसर वहीं ये इंडिकेशन होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर भाई, हो सकता है केयरलेसली कभी कॉपी चेक हो रही हो, मिसिंग हो गई, इस वाले को पढ़ते पढ़ते उसने पन्ना पलट दिया और देखा कि आगे भी लिखा है, तो उसने वो क्या समझा कि ये इसी का आंसर उधर भी है, आपका एक क्वेश्चन मिस। ऐसा बहुत कम होता है लेकिन हो जाता है। इसमें नुकसान किसका होगा, इसलिए आप अलर्ट रहिए कि आपको यहां नहीं डालना है। यहां दो लाइन बची है, यहां आप लिखिए PTO, ये क्या है, प्लेस टर्न ओवर, यहां किनारे लिख दीजिए। इसका मतलब होगा कि हमने आंसर यहां लिखा, अब यहां हम नहीं लिख रहे हैं, हम आगे लिख रहे हैं। PTO लिख करके पन्ना पलट दीजिए, और जब फ्रेश पन्ने पर आइए तो फिर यहां 2 डालिए। 2 डाल करके एक लाइन छोड़िए और बाकायदे आंसर लिखना शुरू करिए। जब ये आंसर पूरा हो जाए तो एक लाइन छोड़िए, फिर आंसर क्वेश्चन नंबर डालिए। काफी आपके पास पर्याप्त है। शब्दों की दूरी देखिए, जब आप लिख रहे हो तो शब्दों में दूरी कितनी होनी चाहिए, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। ये हमारा एक सेंटेंस बना, हमने रैंडमली हमने लिख दिया, यानी आपको दिखाने के लिए कि हमारे शब्दों की दूरी इतनी हो कि वो शब्द भी हमारे क्या हो, स्पष्ट दिखते रहें, शब्दों में क्लियरनेस हो। ऐसा ना हो कि वो जो है एक दूसरे से सट गए। पता है कुछ लोग लिख देता है देयर इज, एक ही में लिख दिया, ए भी इधर, यानी ये एक ही में हो गया, वर्ड क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो आप स्पष्ट लिखने के लिए शब्दों की दूरी, और दूरी मेंटेन करने के लिए यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपनी कलम रख लीजिए,
और कलम की दूरी होनी चाहिए। शब्दों के बीच में कितनी दूरी? अब इससे ज्यादा भी नहीं कि देयर यहाँ लिखा, इज यहाँ लिखा, ए यहाँ लिखा, बुक यहाँ लिखा, ऑन यहाँ, द यहाँ, टेबल यहाँ, आए अगले पेज पर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे मिलते हैं ऐसी कॉपी चेक करते समय ऐसा मिलता है कि ऐसे ही लिखेंगे दूर दूर। कॉपी भरने किसी ने कह दिया होगा कि कॉपी भरो नंबर मिल जाता है, तो कॉपी भरने के चक्कर में एक पेज पर ऐसे ही लिखता है, एक लाइन में 2-3 शब्द लिखेगा और कॉपी भरने का प्रयास करेगा। तो ये सब चीजें हैं, ये छोटी छोटी लेकिन बड़ी बहुत माइन्यूट है, लेकिन बड़ी ब्लंडर भी हैं। यानी ये आपके नंबर को प्लस और माइनस करने के लिए ये छोटी छोटी चीजें पर्याप्त हैं। इसको आप ध्यान दीजिए, बाकी सब अच्छा होगा।